हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ एक नए पोएम के साथ में इमली डिकिंसन की, जो कि हमारे MAG6 अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है, जिसमें से कि ये पोएम भी हमें रीड करनी है। और तो स्टार्ट करते हैं। इमली डिकिंसन, जैसा कि मैंने प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस में बताया है उनके लाइफ के बारे में, कि वो एक सिक्लूसिव थी, वो थोड़ा डेथ और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा लिखती थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम स्टार्ट करते हैं। आई एम सेइंग एवरी डे इफ़ आई शुड बी अ क्वीन टुमारो आई हैड डू दिस वे एंड सो आई टेक अ लिटिल। इस लाइन्स में वो कहना, ये जो उनकी फर्स्ट लाइन है आई एम सेइंग एवरी डे, ये पोएम का टाइटल है। इसमें वो कहना चाहती हैं कि मतलब इस पोएम को उन्होंने एक ड्रामा के तरीके से उसको एक विविडली प्रेजेंट किया है। इसमें नरेटर एक कहना चाह रही है कि अगर मैं एक दिन क्वीन बनूंगी, आई एम सेइंग, मैं हर दिन ये बात बोलती हूँ, एक दिन ऐसा आएगा आने वाले कल में कि मैं क्वीन बनूंगी। आई हैड डू दिस वे एंड सो आई टेक अ लिटिल। और फिर उस टाइम से, तब से मैं अपने तरीके से रहूँगी, सब कुछ अपने तरीके से करूँगी, वो मेरा अपना स्टाइल होगा। और मतलब डेकोरेट करूँगी, मैं अपने आप को अपने तरीके से डेकोरेट करूँगी। एंड मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहूँगी। इफ़ इट बी, अगर ऐसा होता है, आई वेक अ बॉर्बन, मैं एक बॉर्बन की तरह बनूंगी। नन ऑन मी, मेरे जैसा कोई नहीं होगा। बेंड सुपर सीरियसली विद दिस वॉज शी बेग्ड इन द मार्केट प्लेस यस्टरडे। फिर उस कल से, फिर जो पहले मैं बेगर्स थी, फिर उस दिन से कोई बेगर्स मार्केट में नहीं दिखेगा, कोई बेगिंग करते हुए मैं नहीं दिखूंगी। वो खुद को एक बेगर बता रही है कि अभी मैं बेगर हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एक दिन मैं क्वीन बनूंगी। फिर नेक्स्ट स्टेंजा है, Court is a stately place, I have heard men say, so I look my apron against the majesty with bright pins of buttercup, that not too plain rank overtake me and perch my tongue on twigs of singing rather high, but this might be my brief term to qualify। तो इन लाइन स्टेंजास में पोएट कह रही हैं कि लोगों के मुंह से सुना है, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि जो कोर्ट है एक बहुत ही ग्रैंड और स्टेटली प्लेस है। लोग कहते हैं कि कोर्ट जो है एक बहुत स्टेटली, बहुत मजेस्टिक प्लेस है। तो वो कह रही हैं कि मैं इस कोर्ट को अपने एबल से, अपने उससे मिक्स करके, मिंगल करके मैं उसको मजेस्टिक बना दूंगी। विद ब्राइट पिन ऑफ बटरकुप दैट नॉट टू प्लेन रैंक। और ये जो मेरा रैंक है वो दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। ये मेरा जो एक पोएम लिखने का, ये सिंगिंग का है, ये इस रैंक को और ऊपर लेके जाएगा। एंड पर्च माई टंग ऑन ट्विक्स ऑफ सिंगिंग, और इस सिंगिंग से मैं मतलब ऐसा गाऊंगी जिससे कि मैं मजेस्टी को प्रेज कर सकूं, उनको प्लीज कर सकूं। बट दिस माइट बी माई ब्रीफ टर्म ऑफ क्वालिफाई। हो सकता है कि मेरे लिए बहुत कम टाइम हो, मेरी लाइफ बहुत ही शॉर्ट हो, फिर भी आई विल मिक्स एंड मिंगल विद द मजेस्टी। नेक्स्ट है, put from my simple speech all plain words, take over assent as such I heard, though but for the cricket just and but for bee not in all the meadow once accost me। इस पैराग्राफ में वो कहना चाह रही हैं स्टेंजा में, put from my single speech all plain words। मेरे जो स्पीच रहेंगे, मेरी जो सिंगिंग रहेगी, मेरी जो पोएम्स रहेगी, वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखी होगी। मैं जो पोएम लिखूंगी वो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में रहेगी, लेकिन ये मजेस्टी के जो प्रेज है उसको बहुत ही हाई रैंक पे लिखे जाएगी। और कह रही हैं कि उसके बाद से क्रिकेट, मतलब जो झिंगुर होते हैं जो आवाज़ करते हैं, और बीज, तो बता रही हैं कि फिर उस दिन से मिडो में कोई भी क्रिकेट्स नहीं दिखाई देंगे, और नो बीज विल बी एबल टू इक्वल हर एसेंट, मतलब उनकी एसेंट्स के जैसा ना तो कोई बीज होगा और ना तो कोई क्रिकेट सिंग करेगा। नेक्स्ट है, बेटर टू बी रेडी देन डिड नेक्स्ट मॉर्निंग मीट मी एरोगेन माई ओल्ड गाउन ऑन एंड द सरप्राइज्ड एयर स्टिक्स वी आर समन अनएक्सपेक्टेडली टू एक्सट्रेटर। इसमें कह रही हैं कि इसलिए अब रेडी हो जाओ। वो अब अपने आप को रेडी कर रही हैं एक चेंज के लिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और अब वो नहीं चाहती कि वो मजेस्टी से, लिखा है माई ओल्ड गाउन, अब वो मजेस्टी से, अब ये अपने पुराने गाउन में, मतलब कि अपने ये इस लाइफ में नहीं, वो नेक्स्ट लाइफ में इसको पर्सोनिफाई किया गया है, डेथ को और लाइफ को। शी ऑल्सो डजेंट वॉन्ट टू बी डीम्ड अ रस्टिक एंड अनसिविलाइज्ड एंड बारबेरिक फेलो। मतलब कि ये जो असभ्य, जो उनसे गलतियां हुई हैं, जो अनसिविलाइज्ड चीज़ें हैं, उसको लेके वो नेक्स्ट
मजेस्टी के पास में नहीं जाना चाहती हैं, वो अपने आप को एक नए तरीके से प्रेजेंट करना चाहती हैं। सो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।